31 दिसंबर की रात कुछ जगहों पर आवाजें आती हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। 4 लोग गए थे, कैमरा चालू था, पर लौटे सिर्फ 3, क्योंकि वहां इंसान मरते नहीं, वहां दरवाजा बनाया जाता है। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो याद रखना, वो जगह अभी भी किसी का इंतजार कर रही है। 31 दिसंबर की रात थी। शहर में अजीब सा शोर था। हर तरफ गाड़ियां, हॉर्न, हंसी, शराब की बदबू और नए साल की नकली खुशियां। लेकिन उसी शोर के नीचे एक और आवाज भी थी, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। हवा ठंडी थी, लेकिन ठंड से ज्यादा कुछ और था जो रीढ़ के अंदर उतर रहा था। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है उन 4 लोगों की जो मानते थे कि डर सिर्फ दिमाग का वहम होता है। 4 दोस्त, चारों अलग अलग सोच के थे। एक जो हर चीज को तर्क से देखता था, दूसरा जिसे हर चीज का वीडियो बनाना था, तीसरा जो चुप रहता था लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा महसूस करता था, और चौथा जो भगवान को मानता था लेकिन डर को नहीं। उसी ने कहा था, आज 31 है, चलो कुछ अलग करते हैं। क्या? बाकी तीनों ने पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, पुरानी धर्मशाला चलें? नाम सुनते ही तीसरे वाले का चेहरा उतर गया। वही? उसने धीमे से पूछा। हाँ वही, पहला हंसते हुए बोला। अरे यार, वो सब कहानियां हैं। पुरानी धर्मशाला वो जगह शहर से थोड़ी दूर थी। कोई लाइट नहीं, कोई दुकान नहीं, बस टूटी सड़क और दोनों तरफ ऊंचे पेड़। धर्मशाला कभी बहुत मशहूर थी। कहते हैं वहां साधु संत आकर ठहरते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वहां ताला लग गया। लोग बताते थे वहां साधना अधूरी रह गई थी। कोई साफ नहीं बताता था कि क्या हुआ था, बस इतना कहते थे, 31 दिसंबर की रात वहां नहीं जाना चाहिए। रास्ते में रात के करीब 11:45 हो रहे थे। गाड़ी के अंदर म्यूजिक चल रहा था, लेकिन वो म्यूजिक भी मन को हल्का नहीं कर पा रहा था। तीसरे वाले ने कहा, यार मुझे ठीक नहीं लग रहा। दूसरा बोला, डर गया क्या? वीडियो वायरल होगा। चौथे ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अजीब है, आज रास्ता छोटा लग रहा है। कोई नहीं बोला, सबने महसूस किया। पहला अजीब पल। जैसे ही धर्मशाला दिखी, गाड़ी अपने आप थोड़ी धीमी हो गई। कोई बोला नहीं, लेकिन सबने देखा। बाहर एक पुराना लोहे का गेट था, जंग लगा हुआ, आधा खुला। और सबसे अजीब बात, अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अंदर कोई है? दूसरे ने पूछा। नहीं, पहला बोला, सालों से बंद है। अंदर कदम। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, हवा बदल गई। ठंड नहीं, भारीपन। मोबाइल की टॉर्च जली, लेकिन रोशनी दीवारों पर ही रुक जा रही थी। फर्श पर पुराने दीपकों के निशान थे। धूप की गंध थी, लेकिन ताजा। यहां कोई पूजा करता है? किसी ने पूछा। कोई जवाब नहीं। घंटी की आवाज। तभी टन, साफ आवाज। सब रुक गए। घंटी? तीसरा फुसफुसाया। यहां कोई मंदिर नहीं है, चौथा बोला। फिर इस बार ज्यादा पास से। दूसरे ने मोबाइल उठाया। रिकॉर्ड चालू है। दीवार की तस्वीर। हॉल के बीच में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। एक साधु, चेहरा शांत, आंखें बंद, लेकिन जब टॉर्च उस पर पड़ी, आंखें खुली हुई थीं। अभी तो बंद थी। तीसरे की आवाज कांप रही थी। तस्वीर की आंखों से एक बूंद नीचे गिरती हुई दिखी। पसीना नहीं, आंसू। मोबाइल बंद। अचानक चारों मोबाइल एक साथ बंद। कोई नेटवर्क नहीं, कोई लाइट नहीं, अंधेरा। और उसी अंधेरे में एक आवाज, इतने शोर में तुम मुझे कैसे सुन पाए? आवाज हर तरफ से आ रही थी। किसी ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? आवाज ने जवाब दिया, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और तभी धर्मशाला का मुख्य दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मुख्य दरवाजा बंद होने की आवाज इतनी तेज थी कि चारों के दिल एक साथ धड़कना भूल गए। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला।
अंधेरा इतना घना था कि हाथ सामने करो तो अपनी उंगलियां भी अपनी नहीं लगती थीं। तीसरे ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। ये मजाक नहीं है, पहला बोला। शांत रहो, कोई ना कोई रास्ता होगा। लेकिन उसकी आवाज में खुद का यकीन नहीं था। अंधेरे में खड़े 4 लोग, कोई बैठ नहीं पा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़े। हवा चल रही थी लेकिन किसी खिड़की से नहीं, जैसे हवा भी किसी के सांस लेने से पैदा हो रही हो। चौथा धीमे से बोला, हम यहां गलत वजह से आए हैं। मतलब? दूसरे ने पूछा जिज्ञासा से। उसने कहा, और जिज्ञासा हर जगह माफ नहीं होती। आवाज फिर लौटी, वो आवाज फिर गूंजी, इस बार और साफ। सही कहा, हर सवाल पूछने लायक नहीं होता। तीसरे के मुंह से बस इतना निकला, आप कौन हैं? कुछ पल की चुप्पी, फिर मैं वही हूं जो बीच में हटक गया। रोशनी की वापसी। अचानक एक मोबाइल खुद ब खुद जल उठा। दूसरे का स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन उसने रिकॉर्ड बटन दबाया ही नहीं था। ये अपने आप वो पूरा नहीं बोल पाया। स्क्रीन पर टाइम चल रहा था, जैसे कोई उनकी हर सांस गिन रहा हो। पुरानी दीवारें, नई सच्चाई। मोबाइल की रोशनी में दीवारें साफ दिखने लगीं। दीवारों पर संस्कृत में कुछ लिखा था। चौथे ने पढ़ने की कोशिश की। ये श्लोक है क्या? लिख क्या है? पहले ने पूछा। वो धीरे धीरे पढ़ने लगा। अधूरी साधना बंधन बन जाती है। सब एक दूसरे को देखने लगे। इसका मतलब? दूसरे ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, जिसने बीच में छोड़ा वो मुक्त नहीं होता। साधु की कहानी शुरू होती है। हवा भारी हो गई। मोबाइल की रोशनी अब तस्वीर की तरफ थी। साधु की तस्वीर अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान शांति की नहीं थी। आवाज बोलने लगी, मैं यहां तप करने आया था। नाम मान सब छोड़कर, लेकिन बाहर की दुनिया मुझे बुलाती रही। पहला बोला, तो आपने साधना पूरी क्यों नहीं की? कुछ पल बहुत डरावनी खामोशी। फिर, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा मोह होता है। तीसरे की हालत बिगड़ती है। तीसरे की सांस तेज हो रही थी। उसने दीवार का सहारा लिया। मुझे यहां से जाना है, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। मैं महसूस कर रहा हूं, वो बोला, जैसे कोई मेरे अंदर झांक रहा हो। आवाज ने उसका नाम लिया, साफ। पहली बार किसी ने उनका नाम लिया। तीसरा रो पड़ा, आध्यात्मिक चेतावनी। चौथा आगे बढ़ा, अगर आप साधु थे तो हमें क्यों रोका? आवाज में थोड़ा दर्द था, क्योंकि तुम भी अधूरे हो। तुम भगवान को मानते हो, लेकिन समय नहीं देते। और यह आवाज दूसरे की तरफ मुड़ी, डर को मनोरंजन समझते हो? दूसरा बोला, हम नुकसान नहीं करना चाहते थे। आवाज ने कहा, नुकसान इरादों से नहीं, कर्म से होता है। पहली चेतावनी धर्मशाला की छत से थोड़ी मिट्टी गिरी, जैसे ऊपर कोई चला हो। 12:30 से पहले चले जाओ, आवाज बोली। नहीं तो? पहले ने पूछा। लंबी सांस की आवाज। फिर किसी एक को रोकना पड़ेगा। बहस, ये ब्लैकमेल है, पहला गुस्से में बोला। नहीं, चौथा बोला, ये नियम है। दूसरा अभी भी रिकॉर्डिंग देख रहा था। वीडियो में अब 5 लोग दिख रहे हैं, उसने कांपते हुए कहा। सबने स्क्रीन देखी, 4 नहीं 5 परछाइयां। घड़ी का रुकना। घड़ी 12:21 पर रुक गई। समय आगे नहीं बढ़ रहा था। हवा ठंडी हो गई। आवाज फिर बोली, मैं मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन हर बार कोई मेरी जगह रुक जाता है। तीसरे ने सिर उठाया। मतलब? आवाज, हर साल कोई न कोई यहाँ आता है और कोई एक यहीं रह जाता है। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, स्पष्ट, भारी, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। और आवाज ने बस इतना कहा, अब समय खत्म हो रहा है। कदमों की आवाज अब बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि सांसों की गर्मी पीठ कर महसूस हो रही थी, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कभी कभी इंसान इसलिए नहीं देखता क्योंकि वो जानता है जो दिखेगा वो जीवन भर पीछा करेगा। समय का दबाव। घड़ी अब भी 12:21 पर अटकी थी। मोबाइल की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन टाइम आगे नहीं बढ़ रहा था। अगर समय रुका है, पहला बोला, तो 12:30 कैसे आएगा? आवाज हल्की हंसी के साथ बोली, यहां समय चलता नहीं, चुना जाता है। तीसरा बुरी तरह कांप रहा था। मुझे लग रहा है मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। सबने उसकी तरफ देखा। क्या बकवास कर रहा है? दूसरे ने कहा।
तीसरे की आंखें भीगी हुई थीं। सपने में वो बोला, मैंने यही जगह देखी थी। सपनों की सच्चाई आवाज ने तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि आत्मा पहले देख लेती है। जिसे यहाँ रुकना होता है वो पहले से बुलाया जा चुका होता है। ये सुनते ही तीसरे ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। नहीं, वो चिल्लाया, मैं नहीं रुकूंगा। पहले दोस्त का सच। पहला अब तक खुद को मजबूत दिखा रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब टूटने लगी। अगर किसी को रुकना है, उसने कहा, तो वो मैं हो सकता हूं। सब चौंक गए। क्या? दूसरा बोला। पहला दीवार से टिक गया। मैं ही था जिसने आने का प्लान बनाया। मैं ही था जिसने कहा कुछ नहीं होता। उसने गहरी सांस ली। अगर किसी की गलती है तो मेरी है। आवाज का जवाब। काफी देर कोई आवाज नहीं आई, बस हवा। फिर गलती और कुर्बानी एक नहीं होती। ये जगह दोष नहीं देखती, खालीपन देखती है। चौथे ने पूछा, किस तरह का खालीपन? आवाज जो भीतर से टूट चुका हो। दूसरे दोस्त की टूटन। अब सबकी नजर एक दूसरे पर गई। जो अब तक सब रिकॉर्ड कर रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। मत देखो मुझे, वो बोला, मैं ठीक हूं। लेकिन मोबाइल स्क्रीन कुछ और दिखा रही थी। रिकॉर्डिंग में उसके चेहरे के पीछे एक और चेहरा था, बिल्कुल पास, कान के पास, जैसे कुछ फुसफुसा रहा हो। ये क्या है? वो चिल्लाया। पछतावे की आवाज। आवाज भारी हो गई। तू डर को खेल समझता रहा। हर कहानी तेरे लिए कंटेंट थी, लेकिन किसी दिन कहानी तुझे देखेगी। दूसरा रो पड़ा। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं चाहा। आवाज। लेकिन कभी रुककर माफी भी नहीं मांगी। तीसरे का टूटना। तीसरा अब जमीन पर बैठ गया। उसका सिर घुटनों में था। मुझे याद आ रहा है, वो बुदबुदाया। पिछले साल इसी रात मैं यहां आने वाला था। सबने एक साथ पूछा, क्या? लेकिन मेरी माँ बीमार हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा था, आज मत जाना। आवाज ने बहुत धीमे से कहा, माँ हमेशा देख लेती है। आध्यात्मिक सच्चाई। चौथा आगे आया। उसने आंखें बंद की। अगर किसी को रुकना है तो वो वही होगा जो भीतर से अधूरा है। उसने आंखें खोली। लेकिन क्या मुक्ति किसी और को बांधकर मिल सकती है? बहुत लंबी चुप्पी। फिर नहीं। पहली बार आवाज में शांति थी। इसलिए हर साल मैं मुक्त नहीं हो पाया। नया नियम। दीवारों की दरारों से हल्की रोशनी आने लगी। इस बार चुनाव अलग होगा। कोई मजबूर नहीं होगा। जो चाहे खुद रुकेगा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। कोई नहीं बोला। चौथे का फैसला। चौथा धीरे से बैठ गया। मैं रुक सकता हूं, उसने कहा। सब चौंक गए। तुम? पहला बोला। हाँ। वो शांत था। मैं भगवान को मानता हूं, उसने कहा, लेकिन मैं उन्हें रोज याद नहीं करता। मैं मंदिर जाता हूं, वो बोला, लेकिन भीतर खाली हूं। तीसरा रोने लगा। नहीं, तुम नहीं। आवाज की अंतिम परीक्षा। अगर तू रोका तो वापस इंसान नहीं रहेगा। नाम, यादें सब पीछे छूट जाएंगे। चौथा मुस्कुराया। अगर यही मेरी साधना है तो स्वीकार है। सब कुछ बदल गया। घड़ी चलने लगी। 12:22। हवा हल्की हो गई। मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन पीछे से किसी ने चौथे का हाथ पकड़ लिया। आवाज बदली, भारी, डरावनी। रुक। मोबाइल की रिकॉर्डिंग में अब साफ दिख रहा था। 4 नहीं 3 परछाइयां बाहर की ओर और एक अंदर की ओर, और स्क्रीन पर लिखा आया, चुनाव अभी पूरा नहीं हुआ। चौथे का हाथ किसी ने पीछे से पकड़ लिया था, लेकिन वो हाथ ठंडा नहीं था, ना ही मरा हुआ। वो हाथ जिंदा था, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। पहला धीरे धीरे पलटा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन हाथ अब भी चौथे की कलाई पर था, जैसे कोई दिखता नहीं लेकिन छू सकता हो। आवाज का बदलना। अब जो आवाज आई वो पहले जैसी नहीं थी। पहले उसमें दर्द था, पछतावा था। अब उसमें जल्दबाजी थी। मत रुको, अगर रुके तो सब फंस जाओगे। पहला चौंका। अब तक तो आप चाहते थे कोई रुके। एक लंबी खामोशी, फिर सच। मैं मुक्त होना चाहता था, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं।
दूसरी मौजूदगी। हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों पर छायाएं तेजी से हिलने लगी, लेकिन उनकी दिशा अलग अलग थी, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। तीसरा कांपते हुए बोला, यहाँ एक नहीं है। आवाज बहुत धीमी हो गई। कभी नहीं था। धर्मशाला का असली इतिहास। दीवार की एक परत अपने आप झड़ गई। पीछे एक पुरानी लिखावट दिखी। चौथा पढ़ने लगा, यहाँ केवल साधु नहीं रहे, यहाँ वो भी आए जो भाग रहे थे। पहला समझ गया। भाग रहे थे किससे? आवाज, अपने कर्मों से। अधूरी साधना नहीं, अधूरी आत्माएं। मैं अकेला साधु नहीं था, आवाज बोली। मैं पहला था जिसने साधना छोड़ी, फिर और लोग आए, कुछ डर से, कुछ लालच से, और जो यहां मर गए, हवा सीटी जैसी चीखने लगी, वो मेरे साथ बंध गए। सच जो छुपाया गया। पहला गुस्से में बोला, तो आप हमें इस्तेमाल कर रहे थे? आवाज कांप गई। मैं नहीं, मैं भी बंधा हूं। हर साल मैं सोचता हूं इस बार मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही कोई रुकने को तैयार होता है, हवा काली हो गई। वो आ जाते हैं। वो कौन है? दीवारों पर अब चेहरे दिखने लगे, अलग अलग उम्र, अलग अलग भाव। कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ बहुत शांत थे। तीसरे ने आंखें बंद कर ली। ये सब वही हैं जो पहले आए थे। आवाज, हाँ, और कोई भी मुक्त नहीं हुआ। चौथे का भ्रम टूटता है। चौथा अब तक शांत था, लेकिन अब उसकी आवाज भी भर्रा गई। तुम मेरा रुकना, आवाज ने बीच में काटा, तुम्हें अकेले नहीं रखा जाएगा, तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। ये सुनते ही चौथे के चेहरे का रंग उड़ गया। आपने कहा था मुक्ति मिलेगी। बहुत भारी आवाज। मुक्ति तभी मिलती है जब कोई पूरी तरह अकेला हो। सबसे खतरनाक सच। तीसरा अचानक चिल्लाया, तो आप भी मुक्त नहीं हुए? आवाज टूट गई। नहीं, मैं सिर्फ दरवाजा हूं। दरवाजा कभी बाहर नहीं जाता। दरवाजे के पीछे क्या है? मुख्य द्वार के पीछे अब कुछ चलने लगा, धीमे घिसटते हुए, जैसे कोई अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। अगर तुम अभी नहीं निकले तो वो अंदर आ जाएंगे। पहला चिल्लाया, तो खोलो रास्ता। हंसी आई, बहुत ठंडी। रास्ता हमेशा खुला था, लेकिन तुमने सच नहीं पूछा। आखिरी सवाल। चौथा आगे बढ़ा, अगर हम सब चले जाएं तो क्या होगा? लंबी चुप्पी। फिर कोई मुक्त नहीं होगा, और ये जगह अगली बार ज्यादा भूखी होगी। चुनाव बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं था कि कौन रुके, अब सवाल था क्या कोई रुके। पहला तीसरे की तरफ देखा, भागो, उसने कहा अभी। तीसरा हिचकिचाया, और तुम? पहला मुस्कुराया, मैंने हमेशा दूसरों को आगे धकेला है, आज खुद रुकूंगा। पहले का फैसला। चौथा चिल्लाया, नहीं, तुम क्यों? पहला बोला, क्योंकि मैं खाली हूं, मैंने सब कुछ साबित करने में खो दिया। उसने एक कदम पीछे लिया। धर्मशाला की प्रतिक्रिया। दीवारें कांपने लगीं, छायाएं खुश होने लगीं, लेकिन आवाज चीख पड़ी, नहीं, गलत चुनाव। पहला रुक गया। गलत आवाज, तुम तैयार नहीं हो, तुम टूट जाओगे। पहला हंसा, शायद यही मेरी साधना है। दरवाज़ा खुलता है। मुख्य द्वार पूरा खुल गया। बाहर सड़क दिख रही थी, लाइटें, हॉर्न, जिंदगी। तीसरा रोते हुए बाहर भागा। चौथा पीछे मुड़ा, मैं वापस आऊँगा। पहला कुछ नहीं बोला। आखिरी मोड़। जैसे ही पहला अंदर रुका, सभी छायाएं उसकी तरफ मुड़ गईं, लेकिन आवाज़ अब नहीं थी। पूरा सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में एक नई आवाज़, अब तुम दरवाज़ा हो। बाहर तीनों ने पीछे देखा। धर्मशाला अब भी वहीं थी, लेकिन उसके गेट पर अब एक नया नाम लिखा था। बस एक पंक्ति तैर रही थी, कुछ लोग मुक्त नहीं होते, वो रास्ता बन जाते हैं। तीनों बाहर आ चुके थे। सड़क वही थी, लाइटें जल रही थीं, दूर कहीं पटाखों की आवाज़ थी। नया साल आने वाला था, लेकिन उन तीनों के लिए समय अब वैसा नहीं रहा था। बाहर की दुनिया, अंदर का डर। तीसरा फुटपाथ पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें सूखी थीं, जैसे रोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। वो अंदर रह गया, उसने कहा। चौथा खामोशी से धर्मशाला को देख रहा था। रह गया? नहीं, वो बोला, वो बदल गया। पहला दोस्त अब दोस्त नहीं रहा था। घड़ी फिर चलने लगी। मोबाइल की घड़ी देखी, 12 बज चुके थे, नया साल आ चुका था। लेकिन किसी ने हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहा। तीसरे ने अचानक पूछा, अगर वो दरवाजा बन गया तो अंदर क्या बंद हुआ? कोई जवाब नहीं। अंदर क्या हुआ जो नहीं दिखा? धर्मशाला के अंदर अब कोई चीख नहीं थी, कोई आवाज नहीं, बस एक स्थिर शांति।
पहला खड़ा था अकेला। छायाएं अब उसके चारों ओर नहीं थी, वो उसके अंदर थीं। डर मत, एक आवाज आई। पहले ने आंखें बंद कर लीं। मैं डरने आया ही नहीं, एक हल्की मुस्कान। यही सबसे खतरनाक बात है, दरवाज़ा होना। अब वो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, लेकिन वो जाग रहा था। हर बार जब कोई 31 दिसंबर की रात उस धर्मशाला के पास से गुजरता, उसके अंदर एक हलचल होती। वो देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन रोक नहीं सकता था। पुराना साधु, अब क्या? वो आवाज़ फिर आई, लेकिन अब भारी नहीं थी, थकी हुई थी। तू मुझसे अलग है। पहले ने मन में पूछा, क्यों? क्योंकि तू मुक्ति नहीं मांग रहा, तू सवाल नहीं कर रहा, तू बस खड़ा है। पहले की चेतना हल्की सी हिली। तो अब क्या होगा? असली नियम। बहुत देर बाद जवाब आया, अब जो भी आएगा उसे तुम महसूस करोगे, लेकिन चुन नहीं पाओगे। पहले को समझ आ गया, तुम मुक्ति किसी की नहीं। लंबी खामोशी। फिर मुक्ति जगह की नहीं होती, मुक्ति तब होती है जब कोई आना बंद कर दे। बाहर की जिंदगी आगे बढ़ गई, तीसरा शहर छोड़ गया। उसने कभी उस रात के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन हर 31 दिसंबर की रात उसे सपने में एक दरवाज़ा दिखता, जिसके पार कोई खड़ा रहता। चौथा मंदिर जाने लगा, लेकिन अब वो मांगता नहीं था, बस चुपचाप बैठता था। धर्मशाला आज भी वो धर्मशाला वही है। कोई बोर्ड नहीं, कोई ताला नहीं, लेकिन 31 दिसंबर की रात कोई वहां रुकता नहीं। क्योंकि जो पास जाता है उसे अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई उसे अंदर से देख रहा हो। आखिरी रिकॉर्डिंग। कई महीनों बाद तीसरे के मोबाइल में एक फाइल अपने आप आ गई। कोई नाम नहीं, सिर्फ एक ऑडियो। उसने हिम्मत करके चलाया। पहचानने लायक आवाज, पहले की धीमी शांत। अगर तुम ये सुन रहे हो तो वहां मत जाना। कुछ जगहें भगवान के लिए नहीं, कुछ जगहें इंसान के लिए भी नहीं। वो बस इंतजार करती हैं। अंतिम पंक्तियां। हर डर चीखता नहीं, कुछ डर बस दरवाजा बन जाते हैं। और हर 31 दिसंबर की रात जब शोर सबसे ज्यादा होता है, तभी कुछ जगहों पर कोई खामोशी से देख रहा होता है। कहानी समाप्त। लेकिन अगर तुम कभी 31 दिसंबर की रात किसी सुनसान जगह पर अकेले खड़े हो और लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो समझ जाना कहानी अभी भी जिंदा